हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ठीक है, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने शुरू किया था क्या, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर सेकंड हमने पिछली वीडियो में शुरू कर दिया था। ठीक है, चैप्टर सेकंड हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, चैप्टर सेकंड था क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, तो जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज तो कर दी थी। ठीक है, और कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमने ग्राफ बनाने सीखे थे कि ग्राफ क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में, ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तीन हमारे पास क्या होते हैं टाइप्स हमें पढ़ने क्लास 10 पे। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, और जिसमें से ज़्यादातर हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक को भूल लेना। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, जिसको लिखते हैं हम ए एक्स प्लस बी की जैसे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होती है 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी ओ प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी 3 होगी, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, अब ये जो ए बी सी है, ए बी सी कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में नहीं देखा था, इसलिए मैं इसमें बताता हूँ कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे ये तीनों कोई भी एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, इनमें जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा होता है, ठीक है, वेरिएबल के आगे ये जो नंबर लगा होता है, जैसे कि ए बी सी लगा हुआ है, यहाँ ए और बी लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल पूछना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है। ठीक है, अगर क्यूबिक में बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, सी है। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर करना। ठीक है, ये बी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, सी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछूं तो वो कितना है, ए है। और हम विद साइन लेंगे। ठीक है, विद साइन, जैसा भी जो उसके आगे नंबर जो होगा उसका साइन जो भी होगा उसके साइन के साथ ही उसका कोफिशिएंट हम मानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं मान लेता हूँ क्या, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स क्यूब के आगे क्या नंबर लगा हुआ है 2, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो इसका कोफिशिएंट इसके आगे जैसे 3 लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन 3 नहीं लगा हुआ है। ठीक है, विद साइन लेना है, -3 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और एक्स का कोफिशिएंट अगर लेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 5, यानी कि +5 है तो सिंपल 5 लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट में जो नंबर होता है इसको कहते हैं हम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जो लास्ट में सिंगल नंबर होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये जान लें कोफिशिएंट। और जीरोस क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, ऐसे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की ऐसी एक वैल्यू, ठीक है, जो पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू रखने के बाद उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरी सॉल्व करके कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक, ठीक है, आज का स्टार्ट करना हुआ है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस, कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और मेनली हमें क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादातर हम क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं px नाम देता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल का नाम कैसे लिखते हैं, px और ब्रैकेट में जो होगा वो होगा वेरिएबल। ठीक है, वो क्या होगा, वेरिएबल। तो px हमने क्या लिख लिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ इस तरीके से क्या लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को लिखा जाता है। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होते हैं, एक जीरो होता है। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल का एक जीरो होता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरो आते हैं, दो जीरो निकलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरो, तीन जीरो निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इसके जीरोज कितने होंगे, दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है। और सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है एक्स का कोफिशिएंट, और ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गए कोफिशिएंट। अब बात करेंगे जीरोस की। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ, सॉरी, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं। ठीक है, तो लेट टू जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये जो पॉलिनॉमियल पी एक्स है, इसके दो जीरोस में मान लेता हूँ क्या, एक अल्फा और बीटा। ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है, और इसको कहते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा जो कि ए की तरह दिखता है, और बीटा जो बी है, बस लाइन थोड़ी लंबी करनी है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोस मैंने मान लिया क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब इन अल्फा बीटा और इन कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है, एक इनके बीच में क्या होता है, फॉर्मूला बनता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, अब आपको वो फॉर्मूला देखना है। ठीक है, वो दो फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूले क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जिसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस को क्या करते रहे, ऐड करते रहे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जीरोस को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी कि बी जो है, बी का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। जो भी पॉलिनॉमियल हमें दिया होगा उसके एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा क्या, बी, और उसका क्या साइन लेना है, नेगेटिव। ठीक है, उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बी चाहे जैसा भी हो, उसके आगे क्या लगा देंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। अपॉन ए करना, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो होगा ए। ठीक है, तो ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी जीरोस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है बराबर किसके, सी अपॉन ए। किसके बराबर, सी अपॉन ए। सी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, हमारे जो भी पॉलिनॉमियल दिया होगा उसका जो कांस्टेंट होगा उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। ठीक है, और ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये दोनों रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ये दो रिलेशन याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, तो फिर आते हैं इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, ताकि ये काम आ जाए हमारे क्वेश्चन करते वक्त, इसको क्या आ जाए, काम आ जाए। ठीक है, तो इसको यहीं पर लिख रहने देते हैं। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो कुछ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, उनके हमें जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के बाद ये भी वेरीफाई करना है कि ये जो दोनों चीज़ हमने लिखी है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये वेरीफाई करने की ये दोनों सही हैं कि नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर जीरोस निकालेंगे तो जीरोस का सम कितना आना चाहिए, माइनस बी अपन ए के बराबर आना चाहिए, और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, सी अपन ए के बराबर आना चाहिए। तो ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, उनके हमें पहले जीरोस फाइंड करने, पहले तो क्या फाइंड करने, जीरोस। तो अगर आपको जीरोस फाइंड करने नहीं आते तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कौन है, एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं लेट पी एक्स, इस पॉलिनॉमियल को कुछ नाम दे देते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पॉलिनॉमियल का नाम दे दिया मैंने क्या, पी एक्स, इस पॉलिनॉमियल का नाम दे दिया पी एक्स, और ब्रैकेट में एक्स इसलिए लिखा क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। ठीक है,
तो जब भी जीरोज निकालने होते हैं, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको किसके बराबर जीरो मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, जब भी कोई हम क्या निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं तो उसको हम क्या पहले क्या कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जीरो। अब पी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। पी एक्स इक्वल टू जीरो मान लिया हमने, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब ये जो है क्वाड्रेटिक क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन। अगर आपको क्लास 9th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप तो आराम से इसको कर सकते हैं। अगर नहीं सीखा था तो मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो ये जो आखिरी में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, इसके हमें फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर क्या, फैक्टर, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, फैक्टर बनाने सीखे थे। 8 कैसे फैक्टर बनाने, ठीक है, 8 कैसे फैक्टर बनाने, जैसा भी इसका साइन होगा, जैसे अभी -8 है, 8 कैसे फैक्टर बनाने जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 2 आ जाए। ठीक है, यानी कि 8 को हमें ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है, ताकि जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। जिनको माइनस करके 2 आ जाए, तो क्या क्या होगा, एक तो 4 होगा और एक तो 2 होगा। 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। 8 को हमने 2 नंबरों में तोड़ दिया, 4 और 2, और इनको माइनस करके कितना भी आता है, 2 भी आता है। ठीक है, इनको माइनस करके कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो यानी कि इस 2 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2। कितना लिखूंगा, 4 माइनस 2। सिर्फ इस 2 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 4 माइनस 2 लिख दिया, और बाहर से लगा दिया x माइनस 8। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर मुझे x को मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा और यहाँ x अंदर जाएगा तो -4x हो जाएगा। ओके, यहाँ से x अंदर गया, यहाँ से माइनस अंदर गया, ये तो +2x हो गया। कितना हो गया, +2x, और ये -8 ऐसा ही रहा, इक्वल्स टू 0। ओके, कैसे हुआ ना, माइनस को हमने अंदर भेजा यहाँ से, और यहाँ से x को अंदर भेजा, माइनस को अंदर भेजा, -4 हो गया, x को अंदर भेजा, -4x हो गया, माइनस को अंदर भेजा, ये +2 हो गया, प्लस फिर x को अंदर भेजा तो ये +2x हो गया। ओके, फिर क्या करना है, पहले के 2 टर्म और आखिरी के 2 टर्म, पहले के 2 टर्म और आखिरी के 2 टर्म में कुछ कॉमन ले लेना है। कुछ क्या लेना है, कॉमन। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो ऐसे छोड़ देना है। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, -4x था, एक x बाहर निकल गया तो बचा सिर्फ 4। ओके, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 बाहर निकल गया तो बचा x, -8 में से अगर 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 4। कितना बच जाएगा, 4। और कोशिश करें जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। तो x -4 को फिर से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x -4 को हमने क्या ले लिया, बाहर निकाल दिया। x -4 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बचा x, इसमें x -4 को बाहर निकाल दिया, यहाँ से बचा +2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब x +4 x +2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है हमें, x -4 इक्वल्स टू 0 करना है, x -4 इक्वल्स टू 0, और x +2 इक्वल टू भी क्या करना है, 0 कर देना। दोनों को इक्वल टू कितना कर देना है, 0। तो x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4, और x +2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। कितनी आ गई, -2। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो यही दोनों हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे, किसके, px के। ठीक है, px के क्या होंगे, जीरोज होंगे। ओके, तो अब इतना नोट कर लें। ठीक है, इतना नोट कर लें, ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं। तो जीरोज तो निकल चुके हैं हम, जीरोज से क्या हो, निकल चुके हैं। अब खाली वेरीफाई करना बाकी रह गया। ठीक है, जीरोज तो हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। ठीक है, इतना नोट कर लिया, तो अब इसको एरिज करते हैं। अब बात करते हैं वेरीफाई करने की। ठीक है, बात करते हैं वेरीफाई करने की। तो x इक्वल टू 4, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का नाम हमने px दिया था, तो ये px के क्या है, 2 जीरोज हैं, 4 और -2। ठीक है, अब 4 और -2 यानी कि अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, बीटा कितना आ गया, -2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -2। अल्फा इक्वल टू 4 मान लिया, बीटा इक्वल टू -2 मान लिया। अब वेरीफाई करना बाकी रह गया। ठीक है, तो यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 यानी कि 4 -2 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो -b/a निकालते हैं। ठीक है,
अच्छा एक मिनट, वो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल था, ठीक है, जिसके हमने जीरोज निकालते, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल था। बी चाहिए हमें, बी, ठीक है। बी कितना होता है, आप याद करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, और एक माइनस साइन पहले से, और b की वैल्यू भी कितनी है, -2 है, एक -2 है पहले से, और b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, और -2 ये +2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2/1 कितना, 2। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई हो गया कि ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा भी चेक करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी 4 × -2, 4 × -2 यानी कितना, -8, ठीक है, 4 × -2 कितना, -8। अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A के बराबर, C/A, ठीक है। और C क्या होता है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट यहाँ कितना है, -8 है, कितना है, -8 है, और A कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो -8/1 -8 ही हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि हमारे जीरोज क्या है, एकदम सही आए हैं। और ये भी वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमने डिटेल में कर दिया है, बाकी आगे क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। ओके, ओके, अब सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है 4s², ठीक है, 4s² - 4s + 1, ठीक है, -4s + 1, ठीक है। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं लेट PS, इसका नाम लिखते हैं PS, क्योंकि वेरिएबल कौन है इसमें, s है, तो इसको PS लिख लेते हैं। लेट PS = 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब जीरोज निकालें तो लेट PS = 0, PS = कितना मान लिया, 0 मान लिया, और PS = 0 यानी 4x² - 4s + 1 = 0, ठीक है, इतना सब = 0 हो गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो हमने वो पिछली बार क्या निकालते, कांस्टेंट के फैक्टर निकालते, लेकिन तब क्या था, s² का कोफिशिएंट कितना था, कुछ भी नहीं था, x² का कोफिशिएंट कितना था, 1 था, इसलिए हमने सिर्फ कांस्टेंट के क्या निकालते, फैक्टर निकालते। जब x जो है x² या जो भी है वेरिएबल का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कुछ होगा, 1 के अलावा कुछ और होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 4, 1 × 4 ये कितना होता है, 4 होता है, 1 × 4 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस का है, तो प्लस करके 4 आ जाए, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 4 आ जाए, 4 के ऐसे फैक्टर 2 नंबर जिनको प्लस करके 4 आता है, यानी 2 और 2, 2 × 2 = 4 होता है, इनको प्लस करके भी कितना आता है, 4 आता है। तो इस 4 की जगह मैं कितना लिखूंगा, 2 + 2, 2 + 2, और बाहर से s आ जाएगा, +1 = 0। ओके, तो 4s², यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, यहाँ से s अंदर आएगा, माइनस अंदर आएगा तो -2 हो गया, s अंदर आएगा तो -2s हो गया, माइनस अंदर आया -2 हो गया, s अंदर आया -2s हो गया, +1 = 0। अब पहले दो में कुछ कॉमन, आखिरी दो में कुछ कॉमन, ठीक है। पहले दो में क्या कॉमन आएगा, एक तो s कॉमन आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया कितना, 2s - 1। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2s - 1, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर जो है साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ठीक है, -2s था +2s हो जाएगा, +1 था -1 हो जाएगा, = 0। ओके, अब 2s - 1 2s - 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको लिखेंगे 2s - 1, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2s - 1 ही बच जाएगा, ठीक है। जो बच गए उनको अगले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब दोनों को क्या कर देंगे, -0 के बराबर, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, ठीक है। तो s = यहाँ से कितना आ गया, 1/2, s = यहाँ से कितना आ गया, 1/2, s की वैल्यू दो वैल्यू आ गई, क्या, 1/2 और 1/2, ठीक है, s की हमारी 2 वैल्यू आ गई, 1/2, 1/2। अब जिसको हम अल्फा, एक को कह देंगे अल्फा भी कितना है, 1/2 है, और बीटा भी कितना है, 1/2। ओके, अल्फा भी कितना, 1/2, बीटा भी कितना, 1/2। अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/2, यानी कि 1/4, 1/4, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a,
माइनस बी अपन ए। तो बी कितना है इसमें, एच का कोफिशिएंट बी कितना है -4 है, यानी कि -4 अपॉन ए कितना है 4 है। ए कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? अच्छा सॉरी, ये 1/4 नहीं होगा, ये कितना होगा 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये हमारी गलती हो गई। तो ये -4 माइनस माइनस ये जाएगा +4 अपन +4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना है -b अपन ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा कितना है 1/2 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपन ए के बराबर होता है। तो सी अपन ए, सी कितना है इसमें 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, और ए यानी कि एस स्क्वायर का ऑप्शन 4, तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये दोनों भी क्या बराबर हैं और ये दोनों भी क्या बराबर हैं। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आ रहा है -b अपन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आ रहा है, सी अपन ए के बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आज इतना ही करते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसके आगे या और जो इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज भी अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और ये आई थिंक आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसके बाद फिर नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।